नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। आज मेरा नाश्ता बनाने का मन नहीं है। जा ना बेटा, पास वाले होटल से समोसे ले आ। कविता जी ने बेटे से कहा। मम्मी कितना लाऊं? 6 ले आना बेटा, 2 तू, 2 मैं और 2 सुमित्रा। अरे सुमित्रा, क्या हुआ? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना? कविता जी ने अपनी काम वाले से पूछा। हाँ हाँ दीदी, ठीक है। वो सिर में थोड़ा दर्द है। अपने दर्द को छुपाते हुए मुस्कुराने की कोशिश करती हुई सुमित्रा ने कहा। दवाई है सिर दर्द की? ले खा ले, ठीक हो जाएगा। ऐसे दर्द में कैसे काम करेगी? कविता ने सहानुभूति दिखाते हुए दवाई दी। तू दवाई खा ले, फिर हम समोसा खाएंगे। आज मुझे समोसा खाने का मन हुआ तो मैंने नाश्ता बनाया ही नहीं। दरअसल सुमित्रा कविता जी के अलावा 2 और घरों में काम करती थी, झाड़ू पोछा और खाना बनाने का काम। और दोनों घर बड़े अधिकारी के थे। कविता जी के मोहल्ले में ही नए नए दोनों परिवार रहने आए थे। चूंकि अधिकारी वर्ग के लोग थे, इसलिए सुमित्रा ने सोचा पैसे भी अच्छे मिलेंगे और नाश्ता पानी के साथ कुछ सुविधाएं भी मिलेंगी। ऐसा सोचकर उसने काम करने के लिए हामी भर दी। अरे तू दवाई क्यों नहीं खा रही है सुमित्रा? कविता जी ने पूछा। दीदी मैं घर जाकर खा लूँगी। क्यों? नाश्ता तो की है ना? सुमित्रा चुप थी। कविता जी समझ चुकी थी कि खाली पेट में दवाई खाने से डर रही थी सुमित्रा। कविता जी का प्यार और अपनापन देखकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए और धैर्य की सीमा टूट गई। फफक कर रोती हुई बोली, दीदी आपके समान सब नहीं होते हैं। आप सब चीज़ों में बड़ी होते हुए भी हम जैसे छोटे लोगों का कितना ख्याल रखती हैं। वो जो बड़े साहब की मेम साहब है ना, उन्होंने पहले दिन ही बोल दिया था, देख तू टाइम से आना और अपना सारा काम करना, पैसे तुझे मिल जाया करेंगे। तो दीदी मैं खाना नाश्ता बनाकर रख देती हूँ। सुमित्रा ने अपनी व्यथा बतानी चाहिए। अरे तो तू वहाँ पर नाश्ता नहीं करती है क्या? और मेरे घर का नाश्ता तू घर ले जाती है। तूने तो एक बार कहा था मेरा पेट भरा है, इसे घर ले जाकर खाऊंगी, तो मैंने सोचा कि तू वहाँ भाभी के घर से नाश्ता करके आती होगी। कविता जी ने आश्चर्य से कहा। दीदी वो घर में मुनिया मेरा इंतज़ार करती रहती है और सबसे पहले जाते ही मेरा हाथ देखती है। बोलते बोलते सुमित्रा का गला भराया। तू मुनिया को पहले तो साथ में लेकर आती थी, अब उसे अकेला क्यों घर में छोड़ कर आती है? अपने साथ ले आती तो उसका भी मन लग जाता। अरे दीदी वो ना, कांपते कांपते सुमित्रा ने आज कविता जी के सामने दुख का पिटारा खोल ही दिया। बड़े साहब वाली मेम साहब है ना, जब मैं उनके घर खाना बनाती थी तो मुनिया बगल में खड़ी रहती थी, जो उन्हें पसंद नहीं था। एक दिन मुनिया उनके सामने पूछ ली कि माँ ये क्या है? मैं बोली ये पनीर है मुनिया। जिज्ञासा भरे स्वर में मुनिया ने मेम साहब के सामने ही पूछा, ये कैसा लगता है खाने में माँ? बस उसी दिन से मेम साहब ने मुनिया को साथ में लाने से मना कर दिया। कविता जी को विश्वास नहीं हो रहा था, लोग इतने कठोर भी हो सकते हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सुमित्रा ने कहा, कल ही उनके घर किटी पार्टी थी तो मैं नाश्ते में पनीर पकोड़ा बनाया था। मैं नाश्ता रखकर किचन में खड़ी थी, इंतज़ार कर रही थी कि पार्टी ख़त्म हो तो बर्तन समेटकर साफ़ सफाई करके घर जाऊं। इस बीच मुझे सुनाई दिया, सभी महिलाएं पकोड़ों की बहुत तारीफ़ कर रही थी। उनमें तो एक ने यहाँ तक कह दिया कि कोई बहुत अनुभवी व्यक्ति पकोड़ा बनाया है, जिन्हें स्वाद के बारे में बहुत सटीक जानकारी है और हल्का सा मीठापन लिए, क्रंची क्रंची। माशा अल्लाह, पेट भर गया पर मन नहीं भर रहा। दीदी तारीफ़ सुनकर तो बहुत अच्छा लगा, पर आज तक मैंने पनीर पकोड़ा चखा भी नहीं है। अरे मेरी बात तो छोड़िए दीदी, मैं तो मुनिया को भी नहीं बताती कि आज मेम साहब के घर पार्टी है, देर हो जाएगी आने में, क्योंकि वो जाते ही पूछती है, पार्टी में आज क्या क्या बनाई थी माँ? सुमित्रा बोलते बोलते अचानक रुक गई। अरे दीदी आप भूल कर भी ये बातें मेम साहब को मत बताइएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे दीदी मैं तो भूल ही गई, कल 15 अगस्त है, मेम साहब को झंडा फहराने जाना है, तो मुझे कल जल्दी आना है उनके घर। मैं अब चली दीदी। अरे नहीं पगली, मैं क्यों बताऊंगी? ऐसा बोलकर कविता जी ने सुमित्रा को समोसा चाय के बाद दवाई खिलाकर घर जाने को कहा। सुमित्रा तो घर चली गई और शायद भूल भी गई होगी, क्योंकि ऐसा व्यवहार तो प्रतिदिन उसके साथ होता था। पर कविता जी के मन में अनेक प्रश्न छोड़ गई। समाज में सभ्य और पढ़े लिखे शिक्षित होने का दावा करने वाले बड़े तबके के लोग कितनी दोहरी मानसिकता लिए हुए जीते हैं, और ये बड़े साहब की मेम साहब महिला मंडल की अध्यक्षता हैं। कल ही तो न्यूज़पेपर में गरीबों में फल और कपड़े बांटते हुए फ़ोटो छपी थी।
कविता जी सोचती रही, क्या गरीब होना कोई अभिशाप है? अपनी मर्जी से तो कोई गरीब नहीं होता, मजबूरी होती है। पर मजबूरी के साथ साथ एक दिल भी तो होता है उनके पास। वो हमारा काम करती हैं, हमारे लिए काम करती हैं। उन्हें प्यार पाने का पूरा हक है। सवेरे से सोसाइटी में 15 अगस्त की तैयारी बड़े धूमधाम से चल रही थी। चूँकि मेम साहब महिला मंडल की अध्यक्षा थी तो झंडा उन्हीं के हाथों से फहराना था और कॉलोनी की सबसे सीनियर महिला कविता जी भी विशेष अतिथियों में सम्मिलित थी। कॉलोनी के सभी घरों की कामवाली और उनके परिवारों को भी बुलाया गया था। सारे पत्रकार बंधु भी फोटो लेने को खड़े थे। दिन ही ऐसा था, स्वतंत्रता दिवस, सो कुछ तो सामाजिक हित में अपने कार्यों को भाषण में स्थान देना ही था। सुनियोजित तरीके से ध्वजारोहण के बाद कविता जी को स्टेज पर 2 शब्द कहने को बुलाया गया। कविता जी ने समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मूल विषय से ही बात शुरू की। आज मैं स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर मुनिया को स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ और उसकी एक इच्छा पूरी करने की शपथ लेती हूँ। मुनिया के स्टेज पर आते ही कविता जी ने पूछा, तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? मुनिया ने एक पल में जवाब दिया, मैं पढ़ लिख कर मेम साहब के समान बड़ी आदमी तो बनना चाहती हूँ, पर उनके समान व्यवहार नहीं चाहती। मैं अपने जैसे किसी भी मुनिया को घर आने से मना नहीं करूँगी। मुनिया की बात सुनकर सभा में सन्नाटा पसर गया। तभी मेम साहब खड़ी हुई और झेपते हुए मुनिया को प्यार से बोली, तुमने मेरी आंखें खोल दी बेटा। मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाऊंगी ताकि कोई और दूसरी मुनिया शिक्षा से वंचित न रह सके। सभा में तालियों की गूंज साफ बता रही थी, आज बहुत ही नेक निर्णय लिया गया है। शायद 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन ही मेम साहब का हृदय परिवर्तन हुआ। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।